अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है आजकल के ज़माने में भूत प्रेत जैसी चीज़ें और ब्लैक मैजिक नहीं होता, तो आप एकदम गलत हैं, क्योंकि अभी मैं आपको एक ऐसे हॉरर स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ। इस हॉरर स्टोरी को सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा ब्लैक मैजिक और भूत प्रेत जैसी चीज़ें जानलेवा साबित हो सकती हैं। दरअसल अभी मैं आपको अलीगढ़ के एक रियल इंसिडेंट के बारे में बताने वाला हूँ। राज नाम का एक लड़का होता है जिसकी लगभग 3 साल पहले शादी हुई होती है और उसको 2 साल का एक बच्चा भी होता है। और शादी के लगभग 4 साल बाद राज अपनी वाइफ के साथ वाइफ के प्रेशर में आके अपने एक बच्चे और बीवी को लेके दिल्ली चला जाता है। उसको बिल्कुल नहीं पता था मुझे कौन से इलाके में जाना है और मुझे कहाँ पे रहना है। और वो अपने एक दोस्त को कॉल लगाता है और कॉल लगा के उसका दोस्त बोलता है और राज अपनी वाइफ और बच्चे को लेके उस सेक्टर में पहुंच जाता है। और वहां पे उसका दोस्त उसे एक रूम दिला देता है और राज को 3000 रुपए में एक सेपरेट रूम मिल जाता है। इस वजह से राज को जो रूम मिला था वो बहुत ज्यादा गंदा था, उसमें कोई भी सफाई नहीं हुई थी। तो राज अपनी वाइफ सबीना को बोलता है तुम इसमें सफाई कर दो और रात में हम इसी में रुक जाएंगे और धीरे धीरे हम अपने जरूरत का सारा सामान खरीद लेंगे। तो राज जल्दी से मार्केट से एक झाड़ू ले आता है और उसकी वाइफ उस घर में सफाई करने लगती है। और जब राज की वाइफ सफाई कर रही होती है उसकी नजर अचानक से एक पड़े हुए नींबू मिर्ची पे जाती है। वो इस चीज को एकदम लाइटली लेती है और झाड़ू लगाकर उसको बाहर फेंक देती है। और जब वो झाड़ू लगाने के बाद उसमें धुलाई करती है तब बाहर जा रही होती है, तभी अचानक से उसका पैर उस नींबू मिर्ची पे पड़ जाता है। स्टार्टिंग में तो सब कुछ नॉर्मल होता है, वो नॉर्मली उस घर में रहने लगते हैं और धीरे धीरे उसकी जरूरत का सारा सामान उस घर में आने लगता है। राज और सबीना को रहते हुए उस रूम में लगभग 3 से 4 महीने हो चुके थे। और तभी अचानक से धीरे धीरे राज की वाइफ की तबीयत खराब होने लगती है, उसे चक्कर आने लगते हैं, उसे कमजोरी जैसी महसूस होने लगती है और कभी कभी उसको ऐसा फील होने लगता है जैसे उसके रूम में किसी ने एंट्री की है। और कभी कभी अचानक से उसके रूम में किसी बच्चे के रोने की आवाज भी आती थी। और धीरे धीरे करके उसकी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। राज अपनी बीवी को लेकर एक पास के हॉस्पिटल में जाता है और वहां पे उसका ब्लड टेस्ट कराता है। तो उसके ब्लड टेस्ट में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं आई थी जिसका इलाज हो सके। राज उसको दोबारा हॉस्पिटल ले जाता है, तब उसको पता लगता है उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। जैसे ये बात उन लोगों को पता लगता है वो लोग काफी ज्यादा खुश थे। और कुछ दिनों बाद ईद का त्योहार आ जाता है, वो दोनों अपने गाँव चले जाते हैं। और गाँव पहुंचने के बाद राज की माँ को उसकी बीवी की तबीयत कुछ अजीब लगने लगती है। वो राज को बोलती है तू इसको किसी मौलाना के पास ले जा। और राज अपनी बीवी को मौलाना के पास ले जाता है और मौलवी ने जो राज को बताया उसे सुनने के बाद आप लोगों की रूह कांप जाएगी। मौलवी ने राज को बताया तेरी बीवी को कोई भी बीमारी नहीं है, इसके ऊपर काला जादू किया गया है। इस बात को सुनने के बाद राज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और इतना ही नहीं, मौलवी ने बताया 3 महीने के अंदर तेरी बीवी मर जाएगी क्योंकि इस भयानक काला जादू का कोई भी इलाज नहीं है। और धीरे धीरे करके सबीना की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ने लगती है, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। और उसके बाद क्या हुआ इस बात को जानने के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए। इसकी आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।